बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। विश्व का कल्याण हो माँ आप सब लोगों के ऊपर, माँ की कृपा बनी रही, भगवत कृपा, ज्योति माँ की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रही। विश्व का कल्याण हो, इन्हीं मंगल कामना के साथ श्रीमद् भागवत कथा दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब श्रीमद् भागवत कथा प्रथम स्कंद अथ तृतीयोध्याय, तीसरे अध्याय की कथा अब आप सब लोगों के बीच में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। गाने में बोलने में जो कुछ भी हमसे गलती हो जाए उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। भगवत कृपा आप सब लोगों के ऊपर सदैव बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ विश्व का कल्याण हो। स्वीकार करें प्रभु। भगवान के अवतारों का वर्णन बाबा सूत जी कहते हैं। बाबा सूत जी कहते हैं, जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः सम्भूतं षोडशकल्मादौ लोकस्य श्रेष्ठया। बाबा सूत जी कहते हैं, यस्यांभसि शयानस्य योगनिद्रां बिन्वितन्वतः नाभि इदाम्बुजादासि ब्रह्मा विश्वसृजापति। सृष्टि के आदि में बाबा सूत जी कहते हैं कि सृष्टि के आदि में भगवान ने लोगों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महतत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। भगवान ने उन्होंने उसमें पुरुष रूप जब प्रभु ने ग्रहण किया तो प्रभु के अंदर 10 इंद्रियां, एक मन और 5 भूत, ये सब मिलकर ये 16 कलाएं थी भगवान के अंदर। 10 इंद्रियां, एक मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थी उनमें। उन्होंने यस्यांभसि शयानस्य योग निद्राम वितन्वतः, उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए उस योग निद्रा का विस्तार किया। जल में शयन करते योग निद्रा का
विस्तार किया प्रभु ने। तब उनके नाभि सरोवर में नाभिर्दाम्बुजास दासी ब्रह्मा विश्व सृजामपति, तब उनके नाभि सरोवर में एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति बाबा ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उस नाभि कमल से, भगवान के उस नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान की उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है। भगवान के उस अंग प्रत्यंग में समस्त लोकों की कल्पना की गई है। यस्या वयौ संस्थाने कल्पितो लोक विस्तरः। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप है। तदय भगवतो रूपम विशुद्धम सत्वमूर्जितम। वह भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। अपनी योग विद्या से भगवान के उस रूप का योगी लोग दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। वह रूप भगवान का, उसमें सहस्त्रों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिकाएं हैं। पश्यन्तदौ रूपम दभ्रचक्षुषाम च सुखा सहस्त्र पादोरुज भुजा नादभूतम सहस्त्र मूर्ध श्रवणा छिनासिकम सहस्त्र मौल्यंबर कुंडलोल हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिकाएं, हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्लसित रहता है। भगवान का यही पुरुष रूप जिसे नारायण कहते हैं, यही पुरुष रूप जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं भगवान की। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी और मनुष्यादि योनियों की सृष्टि होती है। ऐतन्नानावताराणां निधानम बीजमव्ययम् यस्यां सांसेन सृज्यन्ते देवतीर्यन् नरादयः। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी और मनुष्यादि योनियों की सृष्टि होती है। भगवान के छोटे से छोटे अंश से इन सब की उत्पत्ति होती है।
स एव प्रथमं देव कौमारं सर्गमाय स्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्य मखण्डितं ब्रह्मचर्यं खण्डितं द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगता मही उद्धरिष्यन्युपादत्त यज्ञेशः सौकरं वपुः स एव प्रथमम देव। उन्हीं प्रभु ने पहले कौमार्ग सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण किया करके प्रभु इन 4 रूपों में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को लाने के विस्तार से प्रभु ने भगवान ने सूकर रूप ग्रहण किया। ऋषियों की तृतीयं ऋषि सर्गच देवर्षित्वमुपेत्य तत्रं सात्वतमाचाष्ट नैष्कर्मण्यं कर्मणायत तूर्ये धर्मकला सर्गे नरनारायणा प्रीति उक्त्वा आत्मो पश्मोपेतं करोद दुश्चरं तप पंचमं कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लुतम् उवाचार सूर्ये सांख्यं तत्त्वग्राम विनिर्णयम् खष्टे अत्रेरपत्यत्वं वितः प्राप्तो अनसूयया अन्वीक्षि कीमल लड़काय प्रहलादादिव्यवुष्मान ततः सत्तमम् आकूत्यां रुचेर्यज्ञो अभ्यजायत स यामाद्यै सुरगण
यहीं पर विराम करते हैं प्रभु कि ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सात्वत तंत्र का, जिसे नारद पांच रात्र कहते हैं, उपदेश किया। तूर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायणा वृषि। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन है। धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार प्रभु ने ग्रहण किया, नर नारायण के रूप में। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की और पांचवें अवतार में पंचमः कपिलो नाम सिद्धेश काल विप्लुतम, पांचवें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। प्रभु ने अनसुईया के वर मांगने पर, माता अनसुईया के वर मांगने पर भगवान ने छठा अवतार ग्रहण किया। खष्टे अत्रेर्पत्यत्वं वृत्त प्राप्तो अनसूयया आन्वीक्षी कीमलकाय प्रहलाद दिव्य ऊंचीवान। माता अनसुईया के वर मांगने पर छठे अवतार में वे बाबा अत्रि की संतान बाबा दत्तात्रेय हुए। बाबा दत्तात्रेय हुए, जो बाबा श्री दत्तात्रेय महाराज जी का दर्शन बराबर प्रभु दर्शन देते हैं, उनका अवतार हुआ। अवतार के रूप में दत्तात्रेय जी के रूप में भगवान अवतरित हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्मो ज्ञान का उपदेश किया। सातवीं बार आपकी कथा यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो माँ, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा बनी रहे, भगवत कृपा सारे विश्व के ऊपर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ ततः सत्तम आकुत्याम रुचेर यज्ञो अभ्यजायत। सातवीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की प्रभु ने। इस प्रकार सात अवतार की कथा आप सब लोगों के बीच में पहुंच गई। कथा के कहने में बोलने में जो कुछ भी गलती हुई है, उस गलती को आप लोग दिल से क्षमा करने की कृपा करें। इन्हीं मंगल कामना के साथ भगवान आप सब लोगों के ऊपर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। आप सब लोगों को जय माता दी।